हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी पार्ट 1 बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। और आप अगर आपने 7 सेट नहीं देखा है तो वो भी प्ले लिस्ट में है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। 126 तिरंगा शब्द में समास है, कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव समास और डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है वह समास जो पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिसमें संख्यावाचक जैसे कि तिरंगा, तो तिरंगा में 3 रंगों का, तो इसमें से संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है मुख का विलोम शब्द है, कौन सा है? ए भोगी, बी आदर्श, सी जीवंत और डी वाचाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाचाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? किस शब्द का अर्थ प्रेम है? ए आकर, बी सुखद, सी अनुराग और डी अलैकिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी अनुराग। अनुराग का जो होता है प्रेम का अर्थ अनुराग होता है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 129 निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए सहधर्मिणी, बी तारिणी, सी गृहिणी और डी भार्या। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड बी तारिणी। तारिणी जो है आपका पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। अगला है 130 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सदैव एक वचन में होता है, जैसे दर्शन, बी प्राण, सी जनता और डी आशु। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जनता। जनता का कभी बहुवचन नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 131 का इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? कनक का पर्यायवाची नहीं है। ए कंचन, बी धतुरा, सी स्वर्ण और डी परशुन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। और पर्यायवाची शब्द आपको बहुत अच्छा से याद कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लुरल पूछे जाते हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी परशुन। परशुन जो है कनक का पर्यायवाची नहीं है। कनक का जो पर्यायवाची होता है कंचन, धतुरा, स्वर्ण, हाटक, जातरूप, सोना आदि ये सब होता है। अगला प्रश्न है 132 का उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। क्या दिया हुआ है? उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। मैंने आँखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। ए प्रतिदृष्टि, बी समकक्ष, सी आँख सामने या डी प्रत्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी प्रत्यक्ष। मैंने प्रत्यक्ष आँख के सामने वह भयानक दृश्य देखा, ये हो जाएगा। अगला है 133 निम्नलिखित शब्द में कौन सा एक पुल्लिंग, एक मिनट फ्रेंड्स 133 में क्या है? 133 है, सही है। 133 में जो दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? इसमें से पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग कौन सा है वो बताना है। ए कपड़ा, बी हानि, सी नदी और डी टोपी। तो इसमें जो है आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसमें जो पुल्लिंग शब्द होगा वो आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ए कपड़ा पुल्लिंग। कपड़ा जो है फ्रेंड्स वो आपका पुल्लिंग है। बाकी बात जितने भी दिया हुआ है वो सभी हानि, नदी, टोपी जो है ये सब स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है 134 भीति शब्द का अर्थ है। ए दीवार, बी डर, सी निडर और डी भीतरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए दीवार। भित्ति का शब्द का अर्थ क्या होता है? दीवार। अगला प्रश्न है 135 अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द है, कौन सा है? ए प्रतिकूल, बी व्याकुल, सी अनुकूलन और डी आकुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम जो होता है वो होता है प्रतिकूल। अगला है 136 सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी गुण संधि, सी व्यंजन संधि और डी स्वर संधि। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? सी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है आधा तितर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आधा तितर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा? ए बेतुका मेल, बी शादी में शामिल होना, सी अलग अलग रहना और डी भीड़ इकट्ठा करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए बेतुका मेल। आधा तितर आधा बटेर का मतलब लोकोक्ति का अर्थ जो होता है वो होता है बेतुका मेल, जिसमें मेल नहीं खाता हो। अगला प्रश्न है 138 में गाल फुलाना
गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए डिंग मारना, बी लज्जित होना, सी रूठ जाना और डी चालबाज। तो आपको पता होता है जब कोई नाराज होता है, गुस्सा होता है तो वो गाल फुलाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मुहावरे में गाल फुला लिया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी रूठ जाना। 139 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? ए बेफजूल ना बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो और डी बेफजूल मत बोलो। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो आपका हो जाएगा गलत जो है वो आपका है बी फजूल मत बोलो। ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी जो है आपका वो आपका गलत लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 140 में 140 में आप कहाँ जा रहे हैं? ओके, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आप कहाँ जा रहे हैं? ए प्रश्नवाचक, बी संदेहवाचक, सी विधिवाचक और डी इच्छावाचक। तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ इसमें आपका प्रश्नवाचक आता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक होगा। अगला है 141 में पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ 12 होना का ए बहुत भूखा होना, बी हार कर भाग जाना, सी खूब लाभ प्राप्त करना और डी रोटी रोटी छीनना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी खूब लाभ प्राप्त करना। पौ 12 होना मतलब खूब लाभ प्राप्त करना होगा। अगला प्रश्न है 142, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? ए संयुक्त वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी मिश्रित वाक्य और डी सरल वाक्य। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है 143 यानी 143, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य सही कौन सा है वो बताना है। ए समरपति वे कुलपति रह चुके हैं, बी है समरपति वे कुलपति हैं, सी है संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं और डी हो जाएगा संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी समप्रति वे कुलपति हैं। ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। अगला है 144 में उल्टे बास बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए गुस्सा होना, बी अपना कार्य दूसरे से करवाना, सी विपरीत कार्य करना और डी अपना कार्य करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी विपरीत कार्य करना। इसका क्या हो जाएगा? विपरीत कार्य करना। उल्टे बास बरेली को यानी कि विपरीत कार्य करना, उल्टा कार्य करना। अगला है 145 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? कोयला का बहुवचन, एक वचन है बहुवचन बदलना है। कोयला, कोयले, कोयलो या कोयले, क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो होगा बहुवचन सेम होता है, कोयला का कोयला ही होता है। तो इसका एक सही उत्तर हो जाएगा ए कोयला। अगला प्रश्न है 146, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है वो बताना है। अंधिकार, आविष्कार, नमस्कार, अत्यधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अत्यधिक। क्या हो जाएगा? डी अत्यधिक, क्योंकि अत्यधिक में जो होता है वो आपका फ्रेंड्स वो आपका अत्यधिक में दुर्गई होगा। ओके फ्रेंड्स, अत्यधिक में जो होगा वह अत्यधिक, यानी कि ये इस तरह से होना चाहिए, दामे दुर्गई धी का अत्यधिक इस तरह से होगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, यानी कि वही गलत लिखा हुआ, बाकी सब सही लिखा हुआ। अगला है 147 में इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? क्रिया विशेषण की अशुद्धि है, परसर्ग की अशुद्धि है, स्वरनाम की अशुद्धि है या डी विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी परसर्ग की अशुद्धि है। क्या हो जाएगा? वाक्य में परसर्ग की अशुद्धि है, उपयुक्त वाक्य में मूल्य से के स्थान पर मूल्य में होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो से के जहाँ में वो आपका पर होना चाहिए, इस मूल्य पर किताब नहीं मिलेगी, ये होना चाहिए। अगला है प्रश्न 148, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? जगन्नाथ बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, डी अव्ययभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला 149 में संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। कैसा वाक्य है? संसार से बढ़कर कोई सुख नहीं। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी प्रश्नवाचक और डी संयुक्त वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स
वो आपका हो जाएगा बी, सरल वाक्य। क्या हो जाएगा वो? सरल वाक्य है। अगला है 150 और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ए, जय गाना गाकर चला गया। बी है, अनीता चाहती है कि वह नौकरी करे। सी है, मयंक ने खाना खाया और सो गया। और डी है, सानवी जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा सी, मयंक ने खाना खाया और सो गया। ये हो गया संयुक्त वाक्य। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे आपको टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और आपने अगर आप जो है 7 सेट पिछले जो मैंने करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।